अरे आपा। जिमल, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों? खाला नहीं है क्या? वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, मैंने कहा आप चली जाए, मैं यही हूँ। खैर मैं तो यहाँ उन्हीं से मिलने आई थी, मगर क्या फिर कुछ हुआ है? क्या बताऊँ, यहाँ तो हर रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है जिमल। ये तो सही कहा, नाइला और मुस्तफा भाई की भी तलाक हो रही है। ये कैसे पता चला तुम्हें? नाइला हमारे घर पर है। क्या वाकई? हाँ हाँ, नानी उसे लेकर आई हैं। मेरी तो समझ से बाहर है ये औरत। पागल है क्या? हर वक्त हमारी बुराई करती रहती है और मुसीबत में फंसी तो हमारे ही घर आ गई। वैसे वो लोग अलग क्यों हो रहे हैं? दरअसल मुस्तफा भाई का मानना है कि वो बच्चा उनका नहीं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? इसका मतलब ये है कि नाइला ने मुस्तफा भाई को धोखा दिया है। मैं तो हैरान हो गई। सिर्फ तुम ही नहीं, सभी हैरान हैं। लेकिन कैसे? पता नहीं, हमें अचानक पता चला अब्दुल्ला बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। हाँ, ये तो होना ही था। और फिर मेरी सास है जो पागल हो गई है। एक मिनट रुकें। नाइला मतलब आज के बाद हमारे घर में रहेगी? लग तो ऐसे ही रहा है। दुआ आपा, जब वो आई तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। सच कहूँ तो मुझे उस पर तरस आ रहा था, अफसोस हो रहा था। मुझे भी अफसोस हुआ। मैं बहुत अपसेट थी, सोचा था अब सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन दिल टूट गया। वो अपने बच्चे के साथ अकेली चली गई, कैसे रहेगी? जब आई तो पूरी भीगी हुई थी वो। खैर, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, जल्द ही सच साबित हो जाएगा। खुश आमदीद ज़ैनब साहिबा। बहुत शुक्रिया सवेरा, सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। ज़ैनब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाइला। ज़ैनब, नायरा कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। दरअसल मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। नायला का कुछ पता चला है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मॉम के घर पर है वो। तुम्हारी अम्मी के घर? वो घर आ गई थी। हस्बुनल्लाह। शर्म भी नहीं आती। तो क्या वो वहीं रहेगी? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। भाई, तुम्हें शायद नायला से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, बात कर लो तुम उससे। मुस्तफा भाई, नायला बहुत रो रही थी, परेशान है वो। भाड़ में जाए वो। मैंने उस पर यकीन किया, मोहब्बत की। मुझे जिंदगी में बस एक चीज चाहिए थी, और वो ये कि मैं बाप बनूं, एक खुशहाल खानदान बने, और अब अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा हूं। ऐसे तो मत कहो तुम। अम्मी, अब मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता। मम्मी, नाइला यहाँ पे अब कितने दिन रहेगी? वो इतने छोटे बच्चे के साथ मेरे दरवाजे पर आई, मैं उसे कैसे कह सकती हूँ कि चली जाओ? अरे नहीं, मैं जाने को नहीं कह रही। जाहिर है कि वो परेशान है इस वक्त, लेकिन एक बात सोचे, हमें उसे समझाना चाहिए, मसला हल हो जाएगा। नायला बताना नहीं चाहती किसी को। वो अपने शौहर पर बहुत गुस्सा है। किसी औरत से ये कहना कि बच्चा उसका नहीं है काबिल बर्दाश्त है क्या ज़ैनब? ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, मैं भी ये बात समझती हूँ मम्मी, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना, उसके बाद कुछ बेहतर होगा। वो भी बहुत गमगीन है और सही भी है। जी, मगर मुस्तफा ने भी बहुत कुछ झेला है, वो इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं सोच सकता, मैं जानती हूँ उसे। हाँ, मुझे भी उन पर तरस आ रहा है। वैसे नाइला यहाँ कितने दिन रहेगी मम्मी? चंद दिन देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। यही कमी बाकी रह गई थी। हेलो। हेलो उरूज, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात देख रहा था और उसमें एक कंपनी का जिक्र है, RGG कंस्ट्रक्शन। वो हमारी सब कॉन्ट्रैक्टर है। ओह अच्छा, ठीक है फिर।
हम जिक्र करना भूल गए थे, माफी चाहती हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। असल में कॉन्ट्रैक्ट में चंद और तफसीलात हैं जिन पर हमें बात करनी है। अगर तुम कल फ्री हो तो क्यों ना मैं सामने बात करूं। जरूर, मैं कल ऑफिस में हूँगी, आप सुबह आ जाना। ठीक है फिर। कैसे हैं आप? बाहर जा रहे हैं आज रात? नहीं, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूँ। जिस रात हम मिले थे वो मेरी दूसरी बार बाहर निकलने की रात थी। अब तो मैं घर पर हूँ और कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ। ये भी एक निशानी है कि आप दूसरी रात ही मुझसे मिले। कौन सी निशानी? ज्यादा बाहर मत निकला करें, घर पर रहा करें। अच्छा अच्छा, चलो कम से कम तुमसे तो मिला। सही कहा, मतलब अच्छे कपल बन गए हैं हम, साथ बाहर जाने के लिए। सही कहा और उस पर मुझे खुशी है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। तुम किससे बात कर रही थी? मैनर्स भूल गए हो क्या तुम? नॉक क्यों नहीं किया? क्यों? क्या तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बताओ किससे बात कर रही थी? अपने दोस्त से बात कर रही थी। तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। बिल्कुल पाबंद हो। बाहर नॉक किए दोबारा अंदर मत आना, ये कोई तमीज नहीं है। तुम मुझसे फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। लगता है फिर से भटक गई हो। किसके मुताबिक? मेरे मुताबिक। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। जानता हूँ तुम्हें कैसे काबू करना है। अच्छा, कैसे करोगे? मेरी नजरें तुम पर हैं, ये याद रखना। कंपनी में ज्यादा देर नहीं टिकोगी। जो चाहे कर लो। उफ नायला, तुम्हें हो क्या गया है? यानी तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम यहाँ रुकी हुई हो? इससे बेहतर मेरे घर आ जाओ। चुप हो जाओ, खामोश रहो। मैं लकड़ी के चूल्हे वाले घर में नहीं रह सकती। यहाँ सुकून है, मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है। यहाँ चाय कॉफी खाने का पूछते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, मगर मेरे सामने तो शराफत ही दिखाते हैं। हाँ, ये तो इनकी रिवायत भी है। मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरा ख्याल रखना यही काफी है। हाँ, तो फिर वापस कब आ रही हो घर? मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुस्तफा ने मुझे बहुत दुख दिया है। नजर लग गई है तुम्हें, कसम से नजर लग गई है। अरे कैसी नजर, ये मुस्तफा की हिमाकत है। ऐसा तो मत कहो। मैंने आज तक नहीं कहा, मगर अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। वो जल्दी किसी और को ढूंढ लेगा, बिल्कुल अपने बाप भाई की तरह। मैं और मेरा बच्चा सड़क पे रह जाएंगे। अल्लाह ना करे, तौबा करो यार। अगर मेरा दिमाग घूमा तो रात को मैं उनके घर घुस जाऊंगी, उसके कान में यासीन शरीफ पढ़ूंगी। वो समझेगा कि वो मर गया है। डर के मारे वो उठकर बैठ जाएगा। मेरा मुस्तफा से बदला ऐसा ही होगा। मैं उसे पागल कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा सोचना भी मत। अभी तो तुम्हें यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ है। देखना मुस्तफा और बहुत रोएगा। मेरी बला से रोए बर्बाद हो। जब भेड़िया बर्फ भूल जाए। क्या था वो? भूखा भेड़िया तेजी से दौड़ता है। अरे नहीं नहीं, वो सर्दी के बारे में कुछ था। रीछ के 10 गीत हैं, 9 नाशपाती पर हैं। जुल्कर, भेड़िया कहाँ है इसमें? मतलब ये है कि होना तो चाहिए। वैसे एक इससे भी शानदार कहावत जानता हूँ मैं। तार को उबालो शक्कर नहीं बनेगी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तुम बिल्कुल मेरे दादा जैसी हो। सारी आदतें एक ही जैसी हैं। तो वो अपने बच्चे के साथ अपनी अम्मी के घर चली गई? हाँ, वाह भाई, उसकी भी क्या किस्मत है। लेकिन मैं नायला से नाराज हूँ कि उसने दुआ के साथ क्या किया। उसने मेरे साथ भी तो कितना कुछ किया है। मेरी माँ तो वाकई जन्नत की हकदार है। नायला ने मुझे लाइव टीवी पर जलील किया और मॉम ने उसे घर में जगह दे दी। अब इन बातों को छोड़ो एलिफ, प्लीज। तुम भी बहुत रूड हो गई हो। फिर शुरू हो गई? क्या हो गया? चलो बताओ, क्या वो सब खत्म हो गया? नहीं, वो तो खत्म नहीं हुआ ज़ैनब। बेहतर है कि इस बारे में मुझसे पूछो भी मत। एलिफ, अब्दुल्ला साहब अपने ही घर में हैं। वो अपनी बीवी के साथ हैं, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं है। वो इस वक्त बीमार है। जब वो ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे और तलाक भी ले लेंगे मरियम से। अच्छा, जो भी हो, अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है सब कुछ बर्दाश्त करने की। मैं पहले ही घबरा चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, खुद को नाइला की वजह से इस तरह परेशान मत करो इतना। सिर्फ यही बात नहीं है तो और क्या बात है? आज मैं एसोसिएशन गई थी तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने कहा कि अर्तुगरुल पर भरोसा नहीं करना क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। क्या? मेरा भी यही हाल था। अर्तुगरुल मेरी जिंदगी का सबसे शरीफ आदमी है जिससे मैं मिली हूँ। मैं समझ नहीं पा रही ये कैसे हो सकता है। ये क्या है यार? हो सकता है कि
अर्तुरुल उस लड़की से नौकरी की वजह से नाराज हो और वो गुस्से में आ गई हो और जब ही तुमसे सब कुछ कह दिया। एलिफ, अर्तुरुल इतना नेक आदमी है, वो सबके साथ इतनी शराफत से पेश आता है कि मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आता। कैसे मान लो आखिर? सच बताऊं तो मुझे अब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता ज़ैनब। अब तो कोई चीज हैरान नहीं करती मुझे। देखो ना, नाइला ने भी तो अपने शौहर को धोखा दिया ना। हो सकता है अर्तुरुल भी एक बदमाश निकले। अरे नहीं एलिफ, मैं नहीं जानती। तो फिर तुमने उस लड़की से पूछा नहीं कि उसने क्यों कहा ऐसे? नहीं पूछ सकी मैं। वो घबराकर बोली और फिर उसके बाद चली गई वहाँ से, और मैं तो बस सकते में आ गई। ठीक है, हो सकता है वो लड़की दोबारा मिल जाए, फिर पूछ लेना उससे कि उसने ऐसा क्यों कहा तुमसे। परेशान मत हो तुम, सब ही पागल हो गए हैं। मेरी जान ये देखो, ये एटलर में रेजिडेंस है। ये लोग होटल की तरह सर्विस देते हैं। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर 2 अपार्टमेंट्स लेकर आपस में मिला लेते हैं। इस तरह से अच्छा भी लगेगा और घर काफी बड़ा हो जाएगा। रोहान, 2 लोगों को इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? जाने मन हमेशा तो हम 2 नहीं रहेंगे। हमारा भी बड़ा घर होना चाहिए, और उस घर को तुम अपनी मर्जी से सजाना। जो दिल चाहे वो करना उस घर में, और इन घरों को मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे नाम पर? हाँ बिल्कुल, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर फख्र करो। मेरी जान, मैं तो पहले से ही फख्र करती हूँ। जानता हूं, लेकिन अब तो हमारे पास पैसा है। आखिर मैं एक कंपनी का बॉस भी हूं, तो हम दोनों अच्छी जिंदगी क्यों ना गुजारें। आखिर इसमें बुराई ही क्या है मेरी जान? बस मुझे डर लग रहा है रोहान। दिल में एक अनजाना सा खौफ है। क्या हम यहाँ खुश नहीं हैं? बताओ मुझे। मेरी जान, ऐसा कौन है दुनिया में जो अमीर हो रहा और उसे डर लगे? मुझे लगता है तुम्हें डर है कि मैं दौलत पाकर बहक न जाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम, शायद तुम्हारी माँ ने कहा हो। ये बहुत गुर्बत से उठा है, थोड़ा मोहतात रहो। रोहान, मेरी जान, कोई मुझे कुछ नहीं कहता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है आखिर? ठीक है, तो फिर हम सुकून से रहते हैं। हमारे सबसे अच्छे दिन अब शुरू हुए हैं, है ना? ठीक हो तुम नाइला? जी थोड़ी बहुत। क्या आप मुझे घर से निकालने वाली हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों करूंगी मैं? ना वो फोन करते हैं और ना ही मेरे बारे में पूछते हैं। गलती तुम्हारी है नाइला। देखा जाए तो तुमने नाकाबिले यकीन बात कही है। तुम आग पर तेल क्यों डाल रही हो? अपने शौहर से बात करनी चाहिए तुम्हें। मेरे पास बात करने का कुछ नहीं है। उसने तो मुकदमा भी कर दिया है। उसे मुझ पर जरा बराबर भरोसा नहीं है। मैंने क्या किया उसके साथ? मैं तो हमेशा उससे चाहती रही हूँ। मैं क्यों किसी और का बच्चा पैदा करूंगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है कि मैं शायद थोड़ी लापरवाह हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तुम सही कह रही हो। मुस्तफा ने तुम्हारी बेइज्जती की है नाइला, ये गलत किया है उसने। लेकिन तुम इस सबसे निकल सकती हो। ऐसा हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा थे ना। आप ये कहना चाह रही हैं दुआ की नजर लगी है? माफी चाहती हूँ। वैसे माँ की भी नजर औलाद को लगती है। मुझे नजरिबत के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन खुराफात पर यकीन नहीं रखती। देखो नाइला, तुम्हारी शादी इतनी बेतुकी बात पर खत्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। देखो, शादी एक नाजुक रिश्ता है। मुस्तफा को फोन करो और बात करो उससे। ठीक है, सोचूंगी, फोन करूंगी। ठीक है, कर लो तो अच्छा है। इस औरत को तो हर वक्त टीचर बनने का शौक है। बात करने से खुशी मिलती है, जैसे खुद ने बड़ी बात कर ली। देखो जरा, मुझे सबक सिखाने चली है। सही कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुकून मिल गया, सुन लिया तुमने? मुस्तफा, क्या बात है बेटा, आज तो तुम नाश्ता करने भी नहीं आए। मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 2 बार जा चुका हूँ। कम से कम टेस्ट तो करवा लो बेटा। क्या यूं ही खुद को जलाते रहोगे?
ठीक है, मैं करवा लूंगा। बाबा कैसे हैं? वो ठीक नहीं है। आज रेस्टोरेंट में शूटिंग होगी। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम भी सीधा वहीं आ जाना। मेरी बात सुनो बेटा, सुमैया साहिबा के घर जाके नायला से बात कर लेना तुम। मैं नायला की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। ला हौल वला कुव्वत। बेटा, जब तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है बताओ मुझे। तुम पहले अपना टेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। अम्मी मुझे यकीन है, वैसे भी उसने खुद एतराफ किया है। दरअसल वहाँ उस एलिफ का भी घर है, वरना मैं खुद वहाँ जाकर नायला से बात करती। खैर अम्मी, मुझे तो अभी जाना है। बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे, मैं उन्हें क्या जवाब दूं, या तुम खुद आ रहे हो? अम्मी, मैं अभी बाबा से बात नहीं कर सकता। सबके बाद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं कर लूंगी उनसे बात। ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। अरे माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह। मुस्तफा भाई कैसे हैं? वैसे ही है, मैंने सुबह बात की थी उससे, कोई बदलाव नहीं आया उसमें। आई अंडरस्टैंड। तुम फैसला कर चुकी हो ना? कौन सा फैसला? दुआ हम ये खत्म करें या आगे बढ़ें? अब ये फैसला तुम्हें करना है। मैंने बताया था मैं वाकई सबसे तंग आ चुका हूं, और वैसे भी मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिससे खुश नहीं रख पाऊं। मैंने तुमसे शुरू में ही कह दिया था यार, अब मैं सुकून चाहता हूं बस, खुदा के लिए। समझ गई। अगर तुम चाहती हो तो हम सब कुछ भूल सकते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैं तैयार हूं, मगर ये सब बहस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बार बार नहीं कहूंगा दुआ। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। गुड मॉर्निंग। काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है, तुम बताओ। चलो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। असली देखो, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं कहते, कहना है तो दिल से कहो, मुस्कुरा कर कहो। दोबारा कहना है जरा। हवा आई हुई है और वो बहुत रो रही है। क्या मतलब? कहाँ है? रूम में। या अल्लाह, खैरियत हो सब। हवा बेटा, क्या हुआ? आप ठीक कहती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है? हमने तुम्हें बताया भी था ना हवा, तुमने सुना ही नहीं, बस यूं मारती रही। मुझे पहले ही मालूम था कि आगे जाके क्या अंजाम होने वाला है तुम्हारा। रमीज प्लीज। मुझे वाकई ऐसे लोगों से झुंझलाहट होती है जो सुनते नहीं है। बताओ मुझे हवा, क्या हुआ है? एक लड़का था जो हर लाइव शो में मुझे पैसे भेजा करता था। हम दोस्त बन गए थे। अच्छा, दोस्त? वो मिलना चाहता था मुझसे और एक दिन हम मिले। मैं उसकी गाड़ी में बैठी, मुझे लगा था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गाड़ी जब सिग्नल पर रुकी तो मैं उतरकर भागी। बहुत डर गई थी। बाद में मुझे अजीब अजीब ऑफर्स के मैसेजेस आने लगे। ऐसी बातें लिखी होती थी कि बता नहीं सकती। ठीक है, भूल जाओ उसे। मुझे यकीन है कि अब तुम अपना अकाउंट डिलीट कर दोगी उस ऐप से। पहले ही कर दिया है मैंने। बहुत शर्मिंदा हूँ, आपकी बात नहीं मानी। अम्मी को भी दिखाया मैंने। इस उम्र में ऐसा हो जाता है, हम सबसे गलतियां हुई हैं। अच्छी बात यह है कि तुमने हालात को सही वक्त पे पहचान लिया। पढ़ना चाहती हूँ मैं, इन चीजों से नफरत हो गई है मुझे। देखो, अब तुम समझदार हो रही हो, हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें मैं एसोसिएशन ले जाऊंगी, ठीक है ना हवा बेटा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी तालीम मुकम्मल करना और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी, मेरे शो में आना और जो मामला तुम्हारे साथ हुए सब लाइव बताना, ताकि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को तुम्हें देख के नसीहत हासिल हो, ताकि कोई ऐसा कदम ना उठाए। ठीक है, मैं आऊंगी।